आप चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, गांव में, शहर में या फिर रेगिस्तान, इस ग्रुप का कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको अपने आसपास जरूर दिखाई देता होगा। नमक से लेकर चाय तक, घड़ी से लेकर कार बस तक, सॉफ्टवेयर से लेकर हवाई जहाज तक, हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप की। इस ग्रुप की पहुंच अमीर से लेकर गरीब तक है। ये ग्रुप इतना बड़ा है कि 100 से भी ज्यादा कंपनियां इसमें शामिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाटा ग्रुप की कितनी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं? 157 साल पुराने इस ग्रुप की 28 कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। वित्त वर्ष 2022 में टाटा समूह का कुल मार्केट कैप करीब 21 ट्रिलियन रुपए है। अब आप सोचिए, अगर आपको इतने बड़े ग्रुप में निवेश करने का मौका मिले तो आप कहाँ निवेश करेंगे? जाहिर सी बात है कि सभी स्टॉक्स में तो आप निवेश नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है। तो फिर कौन से टाटा के चमकते शेयर्स हैं जो आगे चलकर आपको मालामाल कर सकते हैं? इसी का जवाब हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। पहले टाटा ग्रुप के इन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि उन्होंने 1 से लेकर 5 साल के बीच कितना रिटर्न दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं TCS की। तो हमने जो इसका कैटेगरी करी है वो 1 साल, 3 साल और 5 साल की है। तो 1 साल में TCS का जो रिटर्न रहा है वो -5% रहा है, 3 साल का 55% रहा है और 5 साल का 145% रहा है। अब हम बात करते हैं टाटा पावर की। तो टाटा पावर ने 1 साल का, जो मैं आपको रिटर्न बताऊं कि टाटा पावर का 1 साल का रिटर्न है 8%, 3 साल का जो है वो 124% और 5 साल का 215%। ये बात हुई स्टॉक्स की। अब हम बात करते हैं टाटा एलेक्सी की। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना रहा है ये स्टॉक। तो इस स्टॉक का जो मैं आपको बताऊं कि 1 साल का जो रिटर्न रहा है वो 14% रहा है। वहीं 3 साल के जो रिटर्न बताया मैं आपको वो बहुत ताबड़तोड़ रहा है, 758% इसका रिटर्न रहा है 3 साल का। वहीं 5 साल की बात की जाए तो 636% रिटर्न दिया है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं, नेल्को की। जी हाँ, नेल्को की बात की जाए तो 1 साल का जो रिटर्न रहा है नेल्को का 10% रहा है। वहीं 3 साल की बात की जाए 234% इसका रिटर्न रहा है और वहीं 5 साल की बात की जाए तो 565, यानी कि 565% इसने रिटर्न दिया। अब हम एक और स्टॉक की बात करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा लोगों के पोर्टफोलियो में होगा, वो है टाटा मोटर्स का शेयर। तो 1 साल के रिटर्न, वही 3 साल और 5 साल की बात की तो 1 साल का जो रिटर्न है काफ़ी ज़्यादा निराश किया है, -13% रिटर्न रहा है इसका। 3 साल की बात की जाए तो 156% रहा है और वहीं अगर हम लोग 5 साल की बात करें तो -1% इसका रिटर्न रहा है। इस ग्रुप के स्टॉक्स और भी हैं, जैसे टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। लेकिन हम आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बता रहे हैं जहां निवेशकों की खासी दिलचस्पी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि किसी को टाटा ग्रुप में खरीदारी करनी हो तो वो क्या करें? कौन से ऐसे स्टॉक हैं जहां भविष्य में बेहतर रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है? इसके जवाब के लिए हमने बात करी खंडेलवाल फाइनेंस के सीनियर मैनेजर संतोष कुमार सिंह से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कि आने वाले टाइम पे 2 कंपनियां अच्छी होंगी। पहला उसमें टाइटन होगा जो कि कंज्यूमर स्पेस में है, और दूसरा टाटा केमिकल होगा जिसका कि इंडिया से ही नहीं केवल बाहर से भी काफी अच्छा रेवेन्यू आता है। तो ये 2 कंपनियां मुझे इस टाटा ग्रुप में अच्छी लगी, अच्छे प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। टाइटन के अगर हम कंज्यूमर बिजनेस को देख लें तो जिस तरह कंपनी एक्सपैंड कर रही है और लास्ट के सालों में अगर आप देखेंगे जिस तरह से ग्रोथ रहा है, तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात कर ली जाए तो 3 सालों में 17% के करीब जो है CAGR से कंपनी ग्रो की है। सेल्स में अगर देखें तो 13% 3 इयर्स में अगर देखें तो वो CAGR पे ग्रोथ हुई है। तो आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि ये कंपनी में एक अच्छा ग्रोथ हो सकता है। टाटा केमिकल टाटा ग्रुप की वो कंपनी है जहां पर कि वो सोडा ऐश मेनली बनाते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाती है कंपनी के विदेशों में भी प्लांट है इनके, अमेरिका में है, UK में है, कीनिया में है और इंडिया में भी है। मुझे लगता है कि केपेक्स के लिए जो एक्सपेंशन है, जो कि मेक इन इंडिया जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे यहाँ चीजें बने और बाहर बिक्री हो, तो उसमें मुझे लगता है कि टाटा ग्रुप की ये कंपनी काफी अच्छा कर सकती है। रिटर्न रेशियो अभी अच्छे नहीं है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि फ्यूचर ग्रोथ आने वाली है कंपनी में, उस लिहाज से ये कंपनी मुझे काफी अच्छी लगती है। तो संतोष जी 2 स्टॉक्स पर बुलिश हैं। उन्होंने बताया कि टाइटन और टाटा केमिकल्स, और खास तौर पर उन्होंने बताया कि टाटा केमिकल्स में वो क्षमता है कि वो आगे चलकर टाइटन बन सकता है। वहीं हमने बात करी IIFL सिक्योरिटीज के रिसर्च एंड प्रोडक्ट वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता से। सुनिए उनको क्या लगता है कि आगे चलकर टाटा के ग्रुप के कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो दमदार परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। अगर हम टाटा समूह की कंपनियों के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें 2 कंपनियां लगती हैं जो कि एक अच्छा आउट परफॉर्म कर सकती हैं।
जिसमें एक कंपनी ज्वेलरी ब्रांड में से जिसका नाम है टाइटन और दूसरा है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जिसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। जिस तरीके से कंपनी की रेवेन्यू बढ़ी है और कंपनी एक ग्रोइंग फेस में दिखाई दे रही है और जिस तरीके से ब्रांड की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में टाइटन का जो प्राइस है वो आगे की तरफ जा सकता है। वहीं अगर हम टाइटन के प्राइस की बात करें तो टाइटन का जो प्राइस है करीबन 2573 के आसपास चल रहा है। हमें लगता है कि आने वाले समय में ये कंपनी एक अच्छा आउट परफॉर्म कर सकती है और जल्दी ही इसके प्राइस करीबन 2700 से लेकर 2800 तक लेवल पर जा सकते हैं। तो टीसीएस के बारे में देखें तो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, ऑलमोस्ट 6 लाख से ज़्यादा यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं। अगर हम प्राइस वाइज देखें तो अभी टीसीएस करीबन 3283 के आसपास चल रही है। हमें लगता है कि अभी आने वाले समय में इसमें और पोटेंशियल बाकी है। तो उनकी जो फेवरेट पिक्स है वो है टीसीएस और टाइटन। टाटा केमिकल के एक्सपेंशन प्लान से लेकर वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा एक एक्सपर्ट को अट्रैक्टिव नज़र आई, तो ज्वेलरी सेगमेंट का मार्केट शेयर तेज़ी से गेन होते जो दिखाई दे रहा है। तो ऐसे चल के दूसरे एक्सपर्ट ने दोनों एक्सपर्ट ने टाइटन को चुना। अब ये देखना होगा कि आगे चल के जिन स्टॉक्स को उन्होंने रिकमेंड किया है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है। तो इसी तरह की शेयर मार्केट की डिटेल्ड रिसर्च स्टोरीज देखना चाहते हैं आप, तो बिजनेस टुडे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।